आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है किसी तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य तथा तरंग के वेग में संबंध समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों हमें बताना है कि तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और तरंग का वेग। तो यहाँ पे समझ लेते हैं आवृत्ति क्या होती है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने बना ली एक तरंग बना ली है, ठीक है। ये हमारी कोई तरंग है। तो इस प्रकार हमारी कोई तरंग ले ली है मैंने। तो दोस्तों आवृत्ति की बात करता हूँ सबसे पहले कि आवृत्ति होगी क्या, कि यहाँ पर इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो मान लिया कि हमारे पास कोई तरंग है, जैसे कि पानी में कोई पत्थर मारता है तो किस प्रकार की तरंग निकलती है। तो इसे हमने एक चित्र के माध्यम से समझा रखा है। यहाँ पे हमारा पानी है और यहाँ पे देखो तरंगे बन रखी है, ठीक है। अब ये तरंगे मैंने यहाँ पे बना दी है पहले से ही। तो ये तरंग में ये जो ऊपर का उठा हुआ भाग होता है वो हमारा होता है शृंग, और जो नीचे का भाग होता है वो क्या होता है, गर्त। और जो हमारी आवृत्ति होती है, मतलब कि देखो यहाँ पर पानी का कोई ना कोई एक बिंदु होगा। तो मान लिया कि ये बिंदु पहले था, ठीक है। और जब इसमें पानी डला था, मतलब कि हर बिंदु कैसे होगा, ऐसे होगा। तो पानी जब होगा तो समतल होगा, जब कोई पत्थर नहीं मारा होगा तो हर बिंदु समतल स्थिति में होगा। लेकिन जैसे ही पत्थर मारा तो ये पानी का जो ये कण है ये क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसने सुरंग बना दिया। ये वाला बिंदु था वो नीचे की तरफ कंपन करेगा, फिर ऐसे ही ये ऊपर की तरफ कंपन करेगा, नीचे ऊपर ऐसे होता रहेगा। तो इस प्रकार ये गति करते हैं, ठीक है। तो ये वाले कण इस प्रकार गति करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये देखो इस प्रकार ये गति करते हैं, तो ये सुरंग और गर्त बनाते हैं। तो हर कण ऐसे ही गति करता है। तो एक स्थिति की बात कर रहा हूँ बस मैं यहाँ पे, कि मैंने एक स्थिति पे ये कण, ये जो ये वाले कण थे ये इस प्रकार गति कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे इस प्रकार ये गति कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई क्षण, मतलब कि एक समय निश्चित कर लिया, एक फ़ोटो खींच ली, कि मैंने फ़ोटो खींचकर उस तरंग को बता दिया कि हमारी ये तरंग है। इसका एक कर्ण कुछ इस प्रकार है, फिर नीचे की तरफ है कुछ कर्ण ऊपर की तरफ है, कुछ कर्ण नीचे की तरफ है। तो इस प्रकार इन्होंने एक तरंग बना लिया। तो यहाँ पर ये वाला कर्ण ऊपर की तरफ चला गया होगा और ये वाला कर्ण नीचे की तरफ चला गया होगा। ऊपर वाले ने सुरंग बना लिया होगा, नीचे वाले ने गर्त बना लिया होगा। तो अब आवर्ती की बात करता हूँ। आवर्ती मतलब होता है कि ये कर्ण एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे जाता है। तो यहाँ पर एक सेकंड में कितनी बार सुरंग और गर्त जाता है ये वाला कण, ठीक है। अगर इस कण की बात करूँ तो ए कण की बात, एक सेकंड में जितनी बार भी मान लो कि यह 10 बार ऊपर नीचे हो जाता है तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 10। एक सेकंड में 10 बार जा रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड में कितनी बार जा रहा है, 10 बार ऊपर नीचे जा रहा है। तो 10 बार जा रहा है तो मतलब कि इसकी आवृत्ति हो जाएगी 10 हर्ट्ज, ठीक है दोस्तों। ये तो होगी हमारी आवृत्ति की बात। किसकी बात होगी, आवृत्ति की बात। अगर तरंग दैर्घ्य की बात करूँ तो एक सुरंग से और दूसरे सुरंग के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य, या फिर मैं कहूँ यहाँ पे लैम्डा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। ये देखो मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, कि हमारी वही तरंग है लेकिन मैंने जस्ट आगे बढ़ा दिया इसे। अब यहाँ पर देखो लैम्डा की बात करता हूँ, तो ये सुरंग से, ये गर्त से और इस वाले गर्त के बीच की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं। तो ये लैम्डा हो गया हमारा। तो तरंग दे रही है ये हो गया हमारी, ठीक है। तरंग दे रहे हैं, तरंग दे रहे क्या होगी, शर्त एक शर्त श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी, दूसरे श्रृंग या गर्त, ठीक है, गर्त। यहाँ पर भी लिख देते हो श्रृंग या गर्त से दूसरे श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी। तो ये श्रृंग श्रृंग पहले आएगा और फिर गर्त गर्त। अगर गर्त ले रहे हो तो गर्त ही लेना पड़ेगा, श्रृंग ले रहे हो तो श्रृंग ही लेना पड़ेगा। तो ये तरंग दैर्घ्य की बात होगी। अब आता है तीसरी बात, कि हमारे वेग, तरंग का कोई वेग भी होगा, मतलब कि ये कितनी जल्दी संचरण हो रहा होगा, ठीक है। तो ये तरंग कितनी जल्दी संचरण हो रही होगी, उसके लिए हमारा वेग। और ये वेग किसके बराबर होता है, ये वेग v बराबर क्या होता है, हमारी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति यहाँ पे दिखा दो, म्यू से दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो आवृत्ति या u एफ से दिखा देता हूँ मैं, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे पहले से ही है म्यू, वी जैसा ही लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एफ दिखा देता हूँ। आवृत्ति हमारी एफ है,
और अगर हमारी तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो क्या होगा, v बराबर एफ लैम्डा। और ये सूत्र होता है। और दोस्तों हमसे यही पूछा गया था कि इन तीनों में एक समीकरण स्थापित करनी है। वो क्या होता है, v बराबर एफ लैम्डा, मतलब कि वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवर्ती। तो यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।